हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही डरावनी कहानी लेके आया हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल की चुड़ैल। शमीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने माता के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुँचे, इस वजह समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर वीरू उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़े से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेतों की कहानियाँ सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। शमीर बोला, क्यों? तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। और फिर हम घर भी तो जल्दी पहुँच लेंगे ना। किसी तरह समझा बुझाकर शमीर ने उसे मना किया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। शमीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता है भैया? वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? शमीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के शमीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोंपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, शमीर भाई देखो, वही बुढ़िया और वही झोंपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। शमीर बोलो, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोंपड़ी भी हो तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोंपड़ी फिर से दिखी, और इस बार शमीर के भी फटके हाथ में आ चुकी थी। डर से उसका हाथ लाल हो गया था और उसका चेहरा भी पीला पड़ने लगा था, और वीरू के चेहरे पे तो हवाइयाँ पहले से ही उड़ चुकी थी। शमीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों मरने से पहले मेरे घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। शमीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर को दी और फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोंपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दिया और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोंपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई हम पक्का मरने वाले हैं। शमीर कुछ नहीं बोला। झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी, तो उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। इससे समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उसे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं इस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोंपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, चुड़ैल है, मत जाओ भैया। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाटा पड़ा और आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। अब वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और शमीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे।